नमस्कार, मैं हूँ दिव्या। आप देख रहे हैं कृति भूमि न्यूज चैनल। आज हम ले आए आपको जिला सहारनपुर। यहाँ के जो भावी उम्मीदवार है, महापौर पद के जो भावी उम्मीदवार है, उर्मिला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये जानेंगे उनसे कि शहर के मामले में वे कैसे कार्य करेंगे और क्या क्या उनके सामने समस्या दिखाई दी। कृति भूमि न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम उर्मिला है और मैं एक अभिनेत्री हूँ। लगभग 25 सालों से इस फील्ड में मैं काम कर रही हूँ और जो मेरी शुरुआत हुई है वो सहारनपुर से ही हुई है। बचपन में मैंने यहीं बहुत सारे नुक्कड़ नाटक किए हैं, बहुत सारे प्ले किए हैं और दूरदर्शन के लगभग मैंने 38 सीरियल्स किए हैं। और अगर रीजनल लैंग्वेज की फिल्मों की बात करें, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की, ये लगभग मैंने 40 फिल्में की हैं, बड़े पर्दे की हैं। और अगर बड़े चैनल्स की बात की, स्टार प्लस, जी टीवी और कलर्स और NTV और स्टार प्लस, बहुत सारे चैनल्स का मैंने काम किया। जैसे जो मेरे मुख्य बहुत सारे जो सीरियल्स हैं, परम अवतार श्री कृष्णा और गुड़िया हमारे सभी पे भारी, मेरे साईं सोनी चैनल पे था, और अम्मा के बाबू की बेबी स्टार भारत पे था, और दिव्य शक्ति, ऐसे अथाह मैंने सीरियल्स किए हैं। और अगर बात करें तो मेरे को जो अचीवमेंट है, मैंने नेशनल अवार्ड लिया है, दूरदर्शन से ग्रेट एक्ट्रेस हूँ और ये मेरी छोटी सी जर्नी है। देखिए, अगर राजनीति की बात कहें तो मैं राजनीति करने तो नहीं आई हूँ यहाँ पर। हाँ, ये कह सकती हूँ कि शुरू से ही मेरा इस तरह का सेवा भाव में इंटरेस्ट था। सहारनपुर की जनता ने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद किया है, मेरी एक लोकप्रियता है, और सहारनपुर की जनता ने आज मुझे सहारनपुर से उठा के मुंबई तक बिठा दिया। आज जो पूरी इंडिया में मेरा नाम है वो सहारनपुर की बदौलत है। क्योंकि जब मैं छोटी सी थी, यहाँ जनमंच में मैं प्ले करती थी, प्रोग्राम करती थी स्कूल में, कॉलेज में, तो बड़ा लोग मुझे प्रमोट करते थे और धीरे धीरे ये मेरा पैशन बन गया, मेरा जुनून बन गया और ये मेरा करियर बन गया आगे चल के। इमरान मसूद के बारे में मैं क्या कहूँ, अभी तो उनका खुद का, मैंने कहा है कि खुद का स्टेटस ही नहीं है उनका। कभी वो सपा में जाते, कभी कांग्रेस में जाते, कभी BSP में जाते हैं। अभी इमरान मसूद के बारे में क्या कहूँ, लोग कह रहे हैं कि इमरान मसूद ने अपनी वाइफ को अभी ये टिकट दिलाया है, उनकी वाइफ BSP से चुनाव लड़ रही है, तो उन्हें हम अपने सामने कोई खड़ा हुआ देखते ही नहीं है। भाजपा अपने आप में बहुत ज्यादा लोकप्रिय पार्टी है और भाजपा का ही प्रचंड यहाँ बहुमत जीत के आएगा, जो भी कैंडिडेट आएगा। और रही इमरान मसूद की बात, और मैं खुद एक दलित की बेटी हूँ, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाजपा अगर भाजपा के ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि दलित वोट उधर चला जाएगा, मुस्लिम वोट उधर चला जाएगा। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि अगर भाजपा सरकार मुझे टिकट देती है, और मुझे विश्वास भी है, तो मुझे पता है कि मैं प्रचंड बहुमत के साथ जीत के हासिल करूंगी। उसका एक रीजन है, क्योंकि मैं खुद एक दलित समाज से हूँ, जो गड़ी मल्लू कह लो या नवीन नगर कह लो या हसनपुर चुंगी कह लो या जाटव नगर कह लो, यहाँ तो मेरा बचपन बीता है। तो मेरे समाज के लोग मेरे साथ खड़े होंगे, ना कि इमरान मसूद के साथ, क्योंकि तो स्वयं अपनी औरत के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं, है ना, आप समझ सकते हैं। और अगर इमरान मसूद की बात लो, मेरे अपने समाज की बात लो, तो समाज में दूधली सड़क का आपने किस्सा सुना होगा, रविदास जयंती का, और पट्टे की जमीन हमारे समाज के लोगों की कब्जाई गई। और तीसरा, जब रविदास छात्रावास का जो किस्सा हुआ था, विपक्षी कौन था उसमें? इमरान मसूद ही था। तो मुझे मुझे श्योरिटी है इस बात की कि मेरा समाज, अगर मैं खड़ी होती तो मेरा समाज एक एक वोट मुझे देगा, ना कि इमरान मसूद को या इमरान मसूद की वाइफ को। और वही वाली बात कहते हैं ना कि पर्दा नशीनी मेयर पद क्या संभालेंगी। तो वही इमरान मसूद है जिसने हमारे रविदास दूधरी सड़क पर रविदास जयंती का जुलूस रोका था। ये वही इमरान मसूद है जिसने हमारे समाज के लोगों के पट्टे की जमीन कब्जाई थी। ये वही इमरान मसूद है, जब रविदास छात्रावास का जो किस्सा हुआ था उसमें विपक्षी में इमरान मसूद ही था। कितने सारे लोग उसमें जेल गए, आप मुझे बताएंगे इस बात के लिए? बताइए आप मुझे। और मैं एक बात बताती हूँ कि इमरान मसूद ने अपनी वाइफ को टिकट दिलाया है, ऐसे नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट डिजर्व करते थे वहां पर, लेकिन मैं उनका नाम नहीं खोलना चाहती। आप ये बताइए कि जो औरत पर्दे के पीछे रहती है वो क्या मेयर पद संभालेगी? क्या लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगी? तो वहां तो पुरुष ही वर्ग आके बैठेगा ना। और सबसे सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और योगी जी ने ये जो सीट जो रिजर्व की है ना, एक महिला के लिए के, ना कि किसी पुरुष के लिए। तो महिला मैं हूं या कोई भी हो, वो डिजर्व करनी चाहिए, टैलेंटेड होनी चाहिए, जो मेयर पद को संभाल सके। जो राजनीति की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है और उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, जो राजनीति की जो प्रेरणा कह सकती हूँ, मैं मोदी जी से और योगी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, उनकी नीतियां और रीतियां से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ और उनके प्रभाव में मैं इतनी हूँ। मैं सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले ही एक आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम हुआ था, तो उस पर मैं उनसे इतनी प्रभावित हुई कि मैंने अपने पूरे घर को तिरंगे कलर से मैंने पेंट कराया और माननीय मोदी जी को और योगी जी को मैंने समर्पित किया था। और रही बात ये कि मोदी जी की बात है, तो मोदी जी से मैं शुरू से ही प्रभावित हूँ और मोदी जी से ही उनके योगी जी से उनके नक्शे कदमों पर चलने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं माननीय मोदी जी ने और योगी जी ने मुझे मेयर पद के लिए मुझे टिकट दिया,
तो मैं उन्हें पूरा पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि मैं यहाँ से प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करके दिखाऊंगी। और जितना भी सहारनपुर में और आसपास में हम भ्रष्टाचार कह लो, जो अभी भी थोड़ा कुछ कहते हैं ना, कुर्तियाँ एकदम नहीं खत्म हो जाती और जख्म भरने में टाइम लगता है, तो उसमें मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेयर पद पे अगर मुझे सीट मिलती है तो मैं उनको खत्म करने की कोशिश करूंगी। जो भी सहारनपुर की समस्याएं हैं, जैसे आप जल की समस्याएं कर लो, बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहां प्रॉपर जल नहीं जा पाता, या बहुत सारी जगह ऐसी है कि सड़कें टूटी फूटी है, उन पे अभी नहीं घोर गया हमारा, या हमारे जो सहारनपुर के जो 32 गाँव है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ प्रॉपर सड़कें नहीं बन पाई, या पानी नहीं जा पाया, या लाइटिंग नहीं जा पाई, तो उनपे पूरा जैसे स्मार्ट सिटी हमारा ये सहारनपुर बनना, हमारा पूरा स्मार्ट सिटी बनाने का कार्यक्रम होगा। यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अगर हमारी सरकार ने मुझे टिकट दिलाती है तो मैं जो सहारनपुर का जो सौंदर्यकरण है उसका मैं एक अलग ही विजुअल देखती हूँ। सबसे पहले मैं आप बताती हूँ, जो सहारनपुर है वो माता शाकुंभरी के नाम से जाना जाता है, तो मेरा अपना खुद का भी एक अपना विजुअल्स है कि अगर मुझे टिकट मिलता है और मैं जीतूंगी भी, मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि भाजपा अपने आप में एक लोकप्रिय पार्टी है। तो मेरा अपने ये है कि माता शाकुंभरी का जो मंदिर है वो भव्य मंदिर बनाया जाएगा, और उसके साथ जैसे कि आज बनारस कह लीजिए या महाकाल जी का दरबार कह लीजिए, जो एक कॉरिडोर बना है प्रॉपर, जो मेरी एक आगे की वो है रणनीति है कि हम प्रॉपर एक अच्छे से कॉरिडोर बनाएंगे और उसका भव्य निर्माण करेंगे। और सहारनपुर का अगर हम कहें तो वुड कार्विंग का जो काम है बहुत फेमस है, उसे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उसे और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। और नगर निगम के द्वारा बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज होंगी, आवास योजनाएं होंगी, जो मैं सोच के बैठी हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में बता दूं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और योगी जी हैं, उन्होंने बेटियों को आज बहुत आगे बढ़ा दिया। बहुत सारी पहले बेटियों को खुलकर जीने का हक नहीं था, खुलेआम छेड़छाड़ होती थी, खुलेआम उनके साथ बदतमीजियां की जाती थी, खुल के नहीं जी पाती थी, खुल के प्रॉपर कपड़े नहीं पहन पाती थी, और कई बार इस तरह की हुए बलात्कार हुए, सब चीजें चली। लेकिन आज बेटियां बहुत बढ़ चढ़ के हर चीज में हिस्सा ले रही हैं। तो मैं यही कह सकती हूँ कि अपने यहाँ पे बहुत सारी इस तरह की योजनाएं चलाई जाएंगी, और अभी भी बहुत सारी ऐसी महिलाओं के लिए और बेटियों के लिए योजना चल रही है जो अभी महिलाओं को ज्ञान नहीं है। तो मेरा सबसे पहले सर्वप्रथम यही उद्देश्य होगा कि पहली बात तो जो योजनाएं चल रही है वो भी आगे तक पहुंचाना, और नई योजनाओं को बेटियों के लिए और माताओं के लिए, बहनों के लिए वो योजनाएं और आगे इंक्लूडिंग करते हुए आगे रास्ते की तरफ चलना। आजकल नशा बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, नशा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिससे बहुत सारे घर परिवार, बहुत सारी चीजें हैं जिससे तबाह हो रही है। और मैक्सिमम औरतों के घरों में आप फैमिली में देख सकते हैं, नशा एक बहुत बड़ी मुख्य भूमिका निभा रहा है घर में लड़ाई झगड़ों का। तो नशे पे जो आसपास के जो ये जो है, इन पे रोक लगनी चाहिए, सहारनपुर में क्या और भी जगह लगनी चाहिए। और नशे के साथ साथ मैं जो भी नशा, चाहे वो धूम का नशा हो या शराब का नशा हो, किसी भी तरह का नशा हो, उस पर रोक लगनी चाहिए। और एक बात और है, जो बहुत सारे ऐसे हैं जो अवैध जैसे कि कसाई खाने खुले पड़े हैं, उन पे भी रोक लगनी चाहिए। पूरा मेरे हिसाब से पूरा हिंदुत्व तो जैसे हम कहेंगे तो यही है, क्योंकि ये जो एक कहते हैं ना हिंसक जो प्रवृत्ति होती है हमारी, वो कहीं ना कहीं हम जैसे खाते हैं हम वैसे गाते हैं। तो हमारे पापा जी संघ के साथ जुड़े हुए थे, मैं आपको बताऊं, अभी नहीं है वो, हम भी, हमारे घर में भी पूरे संघ से रिलेटेड वही सब चीजें, वही आचरण, वही संस्कार हम सबको मिले हैं। तो पूरा हिंदुत्व वाली सारी चीजें चली है, कोई नॉनवेज नहीं खाता, दारू सिगरेट नहीं पीता। तो मैं भी यही चाहती हूँ, जो हिंसक जो चीजें होती है, जैसे कि सहारनपुर में बहुत सारे इस तरह के कसाई खाने हैं, ये तो ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं ना, जैसा खाते हैं वैसा गाते हैं। बस मैं मानती हूँ कि अभी प्रॉपर सब चीजें नहीं हो पाई, लेकिन हर चीज को टाइम लगता है। देखिए, जख्म एक दिन में तो नहीं भरता। अभी पुरानी सरकार ने इतने सारे जख्म दे रखे हैं, तो उन जख्मों को भरने में टाइम लगता है। आप सपोज करो कि सड़क के गड्ढे हैं, तो वो गड्ढा भरने में टाइम लगता है। अभी अब अगर आप मुझे, मैं जननी हूँ, मतलब एक मैं मातृशक्ति भी कह सकते हैं। तो कहते हैं ना, जब एक माँ बनती है तो उसे 9 महीने बहुत सारे दुख और दर्द से निकलना पड़ता है। तो हाँ, धीरे धीरे है उन चीजों पे कार्य किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दिन में सब चीजें खत्म हो जाएंगी। टाइम लगता है और जरूर खत्म होगी, मेरा पूर्ण विश्वास है। आप हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता को संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, संदेश तो मैं यही देना चाहती हूँ कि हमारे सहारनपुर के लिए 3 चीजें और भी ज्यादा जरूरत है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई, इन सब चीजों को मिलकर ही हमारा सहारनपुर स्मार्ट बनेगा, स्वच्छ बनेगा और इसका सौंदर्यकरण हो सकता है। यही मेरा नारा है और यही मेरा प्रयास रहेगा। सबका साथ, सबका विकास। जय हिंद, जय भारत।